अष्टादश श्लोकी भगवद गीता 10वां श्लोक 10वें अध्याय का छठा अत्यंत वैचारिक और व्यावहारिक प्रेरणा का मंत्र। महर्षियाः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जातः येषाम लोक इमा प्रजा। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए सभी पैदा संकल्प से मेरे ही सृष्टि है सब जिनसे पैदा हुई। सृष्टि का क्रम आप देखें, अलग अलग विचार सृष्टि के क्रम के साथ हो सकते हैं, होते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अवधारणाएं, कुछ कल्पनाएं होती हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबकी अपनी अपनी मति है, अपना अपना विचार है और विचार के लिए सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन भगवद गीता में यह जो सृष्टि की रचना का क्रम है, ये बहुत प्रेरक है, बहुत विचारपूर्ण है। सबसे पहली बात आप ये देखें, सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा केवल सृष्टि के लिए ही नहीं करना चाहते थे। सृष्टि बन गई बस इतना पर्याप्त, ऐसा नहीं। सृष्टि का रूप कैसा हो, सृष्टि का स्वरूप कैसा हो, सृष्टि की स्थिति कैसी हो, और सृष्टि में जो आगे मानवीय सृष्टि है, जो आगे की प्रजा है, वो कैसी हो। क्योंकि कहीं भी कोई राष्ट्र कैसा है उसका स्पष्टीकरण मिलेगा, उसमें रहने वाले नागरिक कैसे हैं। कोई घर कैसा है उसका स्वरूप दिखेगा कि उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या हैं। कोई संस्था कैसी है, कोई संस्थान कैसा है, उसमें रहने वालों का स्वरूप, स्वभाव कैसा है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए गीता के कृष्ण अपनी हर बात में सजग दिखाई देते हैं, बिल्कुल सतर्क और जागरूक दिखाई देते हैं कि सृष्टि की रचना की बात भी करनी है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक विचार है। महर्षियाः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, 7 महर्षि, उससे पूर्व मनु, सनकादि 4 कुमार, और उससे भी और पीछे जाएं मद्भावा मानसा जाता। भगवान कहते हैं मेरे संकल्प से ये सब उत्पन्न हुए। सबसे पहली बात तो हम सृष्टि की रचना के भाव से ये निश्चित कर लें कि सृष्टि की रचना के मूल में एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। और परमात्मा कहीं भी 2 नहीं, 4 नहीं, अलग अलग प्रकार नहीं, अनेक नहीं। परमात्मा एक है। नाम अनेक हो सकते हैं, अलग अलग अपनी अपनी आस्था अलग हो सकती है, किसी की किसी नाम पर, किसी की किसी रूप पर, किसी की निराकार में, किसी की साकार में भी अलग अलग। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि के मूल में जो परमात्मा है वो तत्वतः एक है। और जब हम ये मान लेंगे तो लगने लगेगा कि हम सब समान हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। और उसके बाद मानवीय सृष्टि केवल हाड़ मांस चाम के पुतले तक सीमित सृष्टि ना हो, केवल शरीर तक सिमटी हुई स्थिति ना हो, एक विचार हो उसके साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि मनुष्य ही तो है जहाँ विवेक होता है, जहाँ विचार होता है। और विवेक और विचार का सही प्रयोग हो पाए, उसके लिए आप देखें इसी श्लोक में सृष्टि के क्रम में भगवान ने कहा 7 महर्षि, और उससे पहले मनु, सनकादि। सनकादि क्या है? सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ये 4 कुमार।
अर्थात त्याग और तप की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। त्याग और तप के बिल्कुल साकार स्वरूप तो मूल में हमारे वह परंपरा है, इसका अभिप्राय कि कहीं ना कहीं त्याग और तप जीवन का अधिकार आधार बना रहना चाहिए। मनु से सृष्टि बनी है अपनी परंपराओं में, और मनु से जो सृष्टि बनी वो आगे मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए, और मानव की स्थिति एक ही है, मननात् इति मानवः, जो मनन करना जानता है, जो विचार करना जानता है। और आप तनिक भी विचार करेंगे तो आपको लगेगा प्राणी बहुत हैं सृष्टि में, योनियाँ कितनी हैं सृष्टि में, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, और उनमें भी आगे कितने कितने प्रकार हैं। लेकिन सबकी स्थिति केवल अपनी पूर्व की पाप कर्मों की प्रारब्ध को पूरा करने तक के लिए है। नया कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं, जो मिला खा लिया, जहाँ मुंह मार लिया, जहाँ पड़े वहीं तक का जीवन। लेकिन मनु से प्रारंभ हुई ये मानव सृष्टि, मनुष्य रचना, वो इसीलिए है कि उसमें मनन का अधिकार है, विचार का अधिकार है। तो ये एक प्रेरणा भी है, एक चेतावनी भी है कि हम सब मनु की संतान हैं। कुछ लोग ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि मनुवादी परंपरा, अरे भाई, मनुवादी परंपरा का अभिप्राय है कि मनु की संतान है, मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य बन कर रहे हैं, मानव हैं, मानव बन कर रहे हैं, मानवता को सुरक्षित रखें, मानवीय मूल्यों को सामने रख कर के व्यवहार करें, पशुता जैसा व्यवहार नहीं करें। तो मनु की संतान का अभिप्राय है मानव हैं, मानव बन कर रहे हैं। और वेदों ने तो साफ साफ संदेश दिया, मनोर्भव, तू मनुष्य बन जा, देव बन, वो बाद की बात। ब्रह्म तेरा स्वरूप है, तो ब्रह्मत्व की पहचान कर, वो भी एक अवस्था है। लेकिन सबसे पहले मनुर्भव, तो मनुष्य बनना सीख। इंसान है, इंसानियत को सुरक्षित रख। और सच में जब मनुष्य मानवता को सुरक्षित रखेगा, इंसानियत को सुरक्षित रख कर चलेगा, देवत्व तो अपने आप प्रकट होगा। और इसीलिए सनकादि 4 कुमार, मनु से सृष्टि, और उसके साथ साथ महर्षि सप्तपूर्व, 7 महर्षि। तो यह एक बात अब देखें, ऋषि परंपरा जो है हमारी बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न। और ये समृद्ध और संपन्न केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, केवल लौकिक दृष्टि से नहीं, समृद्ध विचार दृष्टि से। समृद्ध हैं अंदर के संस्कारों से, समृद्ध हैं आध्यात्मिक विरासत से, समृद्ध हैं सद्गुण, सद्भाव, सदाचार, सत्कर्म, सद्वृत्तियाँ, ऐसी दिव्य विरासत से समृद्ध परंपरा है हमारी ऋषि परंपरा। संयम, संतोष, सद्भावनाएं, ये सब ऋषि परंपरा के गौरव हैं। त्याग और तप तो स्वाभाविक स्थिति है। और इसीलिए यदि हम ऋषियों के चरित्र पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से पर दुख कातरता के लिए, सृष्टि के दुख हरण करने के लिए उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर भी सुख बांटना, विष पी कर भी अमृत बांटना, ये हमारी ऋषि परंपरा का गौरव रहा है। एक विश्वास की जीवंत प्रेरणा हमारी ऋषि परंपरा है। तो हम ऋषियों की संतान हैं, ये गर्व और गौरव हमारे में बना रहे। और उस ऋषि परंपरा के अनुसार ऋषियों की उस विरासत को हम अपनी उत्तराधिकार मान करके उस विरासत के साथ न्याय करते हुए हम आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ये मनुष्य जीवन जो है, जिसको कहा जाता है कि ना ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित
मनुष्य जीवन से बढ़कर श्रेष्ठ किंचित भी कुछ नहीं है। ये सब कुछ अपने आप जीवन में सिद्ध हो जाएगा जब ये परंपरा इस रूप में हम सृष्टि की रचना को समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एक ईश्वर की संतान, मनु और सनकादि ऋषियों का त्याग और तप, महर्षियों की दिव्यता, ऋषियों की संतान हैं हम, ये अंदर से चेतना जागृत होगी तो निश्चित समझें मानवता सुरक्षित रहेगी, मानवीय मूल्य प्रेरणा बने रहेंगे और मनुष्य स्वयं में मानवता को सुरक्षित करके सृष्टि को बिल्कुल इतना सुंदर, इतना दिव्य बना सकता है कि देवता भी इस धरा की ओर निहारेंगे, इस पृथ्वी की ओर निहारेंगे। और सच में भगवत गीता की प्रेरणाएं जो हैं वो स्वर्ग की इच्छा करने की प्रेरणा नहीं हैं। भगवत गीता की प्रेरणाएं ऐसी हैं कि मानव तू स्वयं में महान है, उस महानता को प्रकट कर, इस ढंग से प्रकट कर कि देवता भी इस पृथ्वी की ओर निहारें, देवता भी लालायित हों कि हम भी मनुष्य बनकर इस धरा पर, भारत धरा पर आ पाएँ। स्वर्ग भी इस पृथ्वी को निहार करके उत्सुक हो कि यह पृथ्वी कितनी सुंदर बन गई। लेकिन कब भगवत गीता का अष्टादश श्लोकी गीता में यह मंत्र जो है एक सशक्त प्रेरणा, एक सबल प्रेरणा, एक जीवंत प्रेरणा, आओ ऐसी प्रेरणाओं को स्वीकारें, गीता के साथ जीने का स्वभाव बनाएं, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।